दोस्तों, सुपर सक्सेस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य व मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सुंदर प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने चित्रकूट में सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवताओं ने यहाँ अवतार लिया। चित्रकूट भगवान राम की कर्मभूमि है। यह मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। महाकाव्य रामायण के अनुसार चित्रकूट वह स्थान है जहाँ भगवान श्री राम के भाई भरत उनसे मिलने आए और उनसे अयोध्या लौटने और राज्य पर शासन करने के लिए कहा था। यहाँ के सुंदर प्राकृतिक पर्वत पर कल कल करते हुए बहते झरने, घने जंगल, चहकते पक्षी, बहती नदियाँ स्थित हैं। यहाँ अनेकों साधु संतों ने चित्रकूट को साधना स्थली बना लिया। चित्रकूट में सबसे अधिक अपने उस विशेष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने स्वरूप कामतानाथ का दर्शन दिया, जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर कांवद गिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है, जिसकी परिक्रमा करने के लिए देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आइए बात करते हैं कामदगिरी पर्वत की। कामदगिरी पर्वत के परिक्रमा मार्ग में कई प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित हैं। पूरी परिक्रमा 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कामदगिरी पर्वत पर चरण पादुका मंदिर, भरत मिलाप मंदिर है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम के छोटे भाई भरत उन्हें अयोध्या वापस लेने के लिए आए थे, लेकिन भगवान राम ने वनवास पूरा करना ही स्वीकार किया। इस पर भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं मांग ली थी और यह घोषणा की थी कि भगवान राम की अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर ये चरण पादुकाएं ही सुशोभित होंगी। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग में राम मोहल्ला, साक्षी गोपाल मंदिर, पीली कोठी और मुखार बिंदु भी स्थित है। सुंदर साज सज्जा और बंदरों की चहल पहल पूरे मार्ग में आकर्षण का केंद्र बना है। कामदगिरी पर्वत की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ चारों दिशाओं में कामदगिरी के घने जंगल से बाहर निकलने के 4 अलग अलग द्वार हैं और इसे कहीं से भी देखने पर इसका आकार धनुष की भांति दिखाई देता है। आइए बात करते हैं गुप्त गोदावरी की। यह नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदावरी नदी पर स्थित है। यह 2 गुफाएं हैं। यह एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में छोटा सा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और सकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। अब बात करते हैं हनुमान धारा की। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। माना जाता है कि यहाँ 500 से अधिक सीढ़ियाँ हैं। रामघाट से 3 किलोमीटर दूर पर पर्वत श्रेणी पर विराजमान हनुमान के हाथों से निकलने वाली धारा का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। हनुमान धारा के नीचे नरसिंह धारा पंचमुखी हनुमान मंदिर है। रामघाट से हनुमान धारा जाने के बीच ही वन देवी नामक विलक्षण स्थान है। रामघाट। आइए बात करते हैं रामघाट की। रामघाट यह वह घाट है जहां प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है। इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की
प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में शाम को होने वाली आरती मन को आनंदित करती है, साथ ही कपाकपात श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं जानकी कुंड की। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। माना जाता है कि माता जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। यहाँ के सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं। अपनी मनोरम छटा की बिखेरता है यहाँ पर। स्फटिक शिला जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर माता सीता के पैरों के निशान है। कहा जाता है कि इस शिला पर बैठकर राम जी और माता सीता चित्रकूट की सुंदरता को निहारा करते थे। सती अनुसुईया अत्रि आश्रम। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह आश्रम है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, माता अनुसुईया, दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। भरतकूप। आइए बात करते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित कर यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल के एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे, तब भरत को अपने माता पिता कैकेयी के व्यवहार पर काफी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थों के जल को वही कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान की खड़ाई लेकर वापस चले गए। तभी से इस स्थल का नाम भरतकूप पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।